जया एकादशी का महत्व बहुत अधिक है और यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में स्वर्ग में मल्यवान नाम का एक गंधर्व रहता था। वह गंधर्व बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली था। एक बार इंद्रदेव ने देवताओं के साथ एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें मल्यवान को गाना गाने और पुष्पवती नामक अप्सरा को नृत्य करने के लिए बुलाया गया। पुष्पवती बहुत ही सुंदर थी और जब वह नृत्य कर रही थी, तब मल्यवान उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गया। प्रेम में डूबे होने के कारण वह अपने गाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया और उसकी गलती के कारण इंद्रदेव क्रोधित हो गए। इंद्रदेव ने श्राप दिया कि वे दोनों मृत्युलोक में जन्म लेंगे और वहां अत्यंत कष्ट भोगेंगे। इंद्रदेव के श्राप के कारण वे दोनों मृत्युलोक में आ गए और भयंकर जंगल में रहने लगे। वहां न उन्हें भोजन मिलता था, न पानी और न ही कोई सुख सुविधा। ठंड, गर्मी और वर्षा के प्रकोप से वे बहुत दुखी रहते थे। इसी दौरान माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। संयोगवश उस दिन उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया और संध्या के समय एक साधु के मुख से जया एकादशी के व्रत का माहात्म्य सुना। अज्ञानतावश ही सही, लेकिन उस दिन उन्होंने उपवास रखा था। इसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उनका श्राप समाप्त हो गया। वे दोनों अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए और पुनः स्वर्गलोक में वापस चले गए। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि इसे करने से भूत प्रेत योनि से भी बचाव होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे स्वर्गलोक में उच्च स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा जया एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है, जहां इसे अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाने, तुलसी अर्पित करने और श्रीहरि के मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ होता है। व्रत करने वाले को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि वह पूरे दिन सात्विक आहार और भक्ति में लीन रहेगा। इस दिन कथा सुनने और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान दक्षिणा देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, वह जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जया एकादशी का महत्व केवल स्वर्ग प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी लाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है जो किसी भय, मानसिक तनाव या बुरे सपनों से परेशान रहते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ, क्रोध तथा बुरे विचारों से बचना चाहिए। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस व्रत की पूर्णता के लिए अगले दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन करवाना और दान देना अति आवश्यक माना जाता है। कई भक्त इस व्रत को पूरे परिवार के साथ करते हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से सभी पूर्व जन्मों के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह एकादशी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जया एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को किया था। उन्होंने कहा कि यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य को सभी प्रकार की पीड़ाओं और बंधनों से मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करता है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते और वह सीधा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसके अलावा इस एकादशी का संबंध विशेष रूप से आत्मिक शुद्धि से है। जो लोग अपने जीवन में बुरी आदतों, नकारात्मक सोच या अन्य मानसिक विकारों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत संकल्प शक्ति को मजबूत करने वाला होता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्री हरि के मंत्रों का जाप करता है, विशेष रूप से नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, तो उसे 10,000 गाय दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।
तुलसी पत्र अर्पित करने और गंगाजल से भगवान का अभिषेक करने से भी अनंत पुण्य मिलता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से व्यक्ति को समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति संतान सुख की इच्छा रखता है तो उसे इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। अतः जया एकादशी केवल मोक्ष प्रदान करने वाली ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन की समस्याओं को दूर करने और सुख शांति प्रदान करने वाली भी मानी जाती है। जया एकादशी का प्रभाव इतना शक्तिशाली माना जाता है कि इसे करने से न केवल इस जन्म के, बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अकाल मृत्यु, बुरे स्वप्न, भय या किसी प्रकार की अज्ञात बाधा से परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन जाता है जो उसे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर के मंदिर में दीप जलाकर श्रीहरि के समक्ष तुलसी पत्र और पीले फूल अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। भोजन में सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए और यदि संभव हो तो निर्जल या फलाहार व्रत रखना उत्तम माना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन कथा श्रवण करता है और रात्रि में जागरण करके विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए भी उत्तम माना जाता है। यदि पति पत्नी इसे साथ में करते हैं तो उनके बीच प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ती है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। व्रत की पूर्णता के लिए अगले दिन किसी ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराना और दान देना आवश्यक होता है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। अतः जया एकादशी केवल पापों का नाश करने वाली ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करने वाली भी मानी जाती है।